जंगल में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सर्दी से बचने के लिए तमाम परिंदों ने अपने अपने घर बिल्कुल मजबूत कर लिए थे। लेकिन घर मजबूत करने के अलावा भी उनको एक और बहुत बड़ा मसला था। दोस्तों, सर्दी से बचने के लिए हमने अपने घर तो मजबूत कर लिए, लेकिन हम इस नदी के ठंडे पानी से कैसे नहाएंगे? इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। तुम क्या कहती हो बुलबुल? कोमल चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम ऐसे करते हैं, हम शहर से पानी गर्म करने वाली मशीन ले आते हैं। हम उसमें पानी गर्म करके नहाएंगे और थोड़े थोड़े पैसे डालकर सब मिलकर वो मशीन ले आते हैं। कोमल चिड़िया और बुलबुल, तुम दोनों ठीक कह रही हो। हम पैसे डालकर वो मशीन ले आते हैं और मैं जाती हूँ कालू कौवे और सुंदरी कवि के पास, उनसे कहती हूँ वो भी पैसे दे। चलो जी, तुम भी साथ चलो हमारे। सुंदरी कवि, तुम तो जानती हो सर्दी कितनी बढ़ गई है। इतने ठंडे पानी से नहाना मुमकिन नहीं, तो हमने सोचा कि हम पानी गर्म करने वाली मशीन ले आते हैं, क्योंकि नहाए बगैर तो हमें खारिश पड़ जाएगी। कोमल चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब ने भी मिलकर अपने अपने हिस्से के पैसे दिए हैं। सुंदरी कवि, तुम दोनों भी अपने हिस्से के पैसे दो, ताकि हम शहर से वो मशीन ले आए। अरे कालू जी, हम तो नहीं देंगे कोई भी पैसा। हमें क्या जरूरत है उस मशीन की? हम तो नहाए बगैर ही अपनी सर्दियां ऐसे गुजार लेंगे। और तुम भी सुन लो, हमें नहीं चाहिए वो मशीन। कालू कौवा और सुंदरी कवि वो दोनों ही पैसे देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर बाकी सारे परिंदे मिलकर पैसे डालते हैं और वो पानी गर्म करने वाली मशीन ले आते हैं। देखो तो कालू जी, बाहर कितनी सर्दी है। हमें क्या जरूरत है नहाने की? हम तो नहीं देंगे कोई पैसा। ये जंगल के सारे परिंदे बिल्कुल ही बेवकूफ और बुद्धू हैं। हाँ हाँ मेरी सुंदरी कवि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमसे तो बिना नहाए ही बहुत खुशबू आती है। भला हमें क्या जरूरत है नहाने की, वो भी इतनी सर्दी में। कोमल चिड़िया, अब बस भी करो। तुम कब से नहाती जा रही हो? गर्म पानी से नहाने का तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमारी भी तो बारी आने दो ना। हमारा भी दिल कर रहा है गर्म पानी से नहाने को। जंगल के सभी परिंदे नहाकर बिल्कुल साफ सुथरे होते जा रहे थे। एक दिन सारे परिंदे तालाब के किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर अचानक से कालू कौवा और सुंदरी कवि आ जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। मेरी तो नाक जल गई, इतनी गंदी बदबू। हाँ हाँ, मुझे भी कालू कवि और सुंदरी से बहुत गंदी बदबू आ रही है। भागो यहाँ से, मेरा तो नाक जल गया। भागो यहाँ से, चलो चलते हैं। सब परिंदों को कालू कौवे और सुंदरी कवि से बदबू आती है और वो वहां से भाग जाते हैं। देखो तो कालू जी, इन सब परिंदों को हमसे ही बदबू आ रही है। मेरा तो दिल करता है इन सब के नाक ही तोड़ दूं। सुंदरी कवि कालू कौवे से बातें कर रही थी कि मिट्ठू तोता और मीनू तोती तालाब पर पानी पीने के लिए आए। अरे छी मीनू तोती, देखो तो कितनी गंदी बदबू है। आए तो थे हम पानी पीने, पर यहाँ तो मेरी नाक जल रही है। चलो भागो यहाँ से मीनू तोती, भागो। हाँ हाँ, जाओ, दफा हो जाओ। आए बड़े तुम खुशबूदार। सुंदरी कवि, आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जिसको भी देखो उसे हमसे बदबू ही आ रही है। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं आज के बाद घर से बाहर नहीं जाऊंगा। अरे मेरे कालू जी, तुम दूसरे परिंदों की बातों का इतना असर क्यों ले रहे हो? हम दोनों तो बहुत खुशबूदार हैं। तुमसे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुझसे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। दोस्तों, सुंदरी कवि और कालू कौवा जहाँ भी जाते हैं, गंदे खारिश वाले जरासीम फैलाते जाते हैं, क्योंकि वो तो नहाए नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे जंगल में खारिश फैल जाएगी। अब हम क्या करें? मानो चिड़िया, मैं तो कहती हूँ हम अपनी पानी गर्म करने वाली मशीन एक बार कालू कवि और सुंदरी कवि को दे देते हैं, ताकि वो भी नहा लें। नहीं तो उनके गंदे जरासीम, खारिश और बीमारियां पूरे जंगल में फैल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे? हाँ हाँ मानो चिड़िया, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम शाम को वो मशीन लेकर कालू कवि और सुंदरी कवि के घर जाना और उनसे कहना कि इसमें पानी गर्म करके नहा लो। कालू कौवा और सुंदरी कवि अपने घर में बैठकर मजे से टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहां पर मानो चिड़िया मशीन लेकर आ जाती है। कालू कवि, सुंदरी कवि, ये लो पानी गर्म करने वाली मशीन। तुम भी इसके साथ पानी गर्म करके नहा लो।
पर मानो चिड़िया, हमने तो इस मशीन को लाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था, पर तुम हमें ये मशीन क्यों दे रही हो नहाने के लिए? आखिर क्या बात है? अरे मानो चिड़िया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तुमने ये पानी गर्म करने वाली मशीन हमें दे दी। मुझे तो अब खुद से भी बदबू आ रही थी। और हाँ, हमसे गलती हुई, हमें भी इस मशीन को लाने के लिए पैसे देने चाहिए थे। कोई बात नहीं कालू कौवे, आप दोनों एक बार नहा के हमें ये मशीन वापस कर देना। और हाँ, बुलबुल ने घर में खिचड़ी की दावत रखी है, नहा के वहाँ पर जरूर आना। फिर सारे परिंदे खिचड़ी खाने के लिए बुलबुल के घर पर जमा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।